मेष राशि वालों, मित्रों, ये समय जो आपका है वो थोड़े से सब्र रखने का समय है। जी हाँ मित्रों, 26, 27 और 28 मार्च का जो समय है बड़ा उलटफेर करेगा। ये 3 दिन बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। कुछ मामलों में यह आपको बहुत लकी बनाएगा, लेकिन कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना आपसे छोटी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकता है। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, परेशान होना नहीं चाहिए। शनि की साढ़े साती आप पर शुरू होने वाली है। शनि की साढ़े साती शुरू होगी, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपके जीवन में निराशा, उदासी, परेशानी आएगी। हाँ, कुछ समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि शनि जिस भाव को देखते हैं वहाँ से समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए आपको थोड़ी ज़रूरी जानकारी रखना चाहिए और शनि का उपाय हमेशा करते रहना चाहिए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा घबरा दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ, कुछ उपाय होते हैं, वो उपाय ज़रूर कर लें। जैसे गर्मी के मौसम जब आते हैं, या मित्रों जब गर्मी के मौसम आते हैं तो क्या आप परेशान हो जाते हैं? उसका उपाय करते हैं। खान पान बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वेशभूषा बदलते हैं, रहन सहन बदलते हैं, आवास में भी कुछ बदलाव करते हैं। तो ये तो बदलाव करना ही पड़ता है। उसी तरह से ग्रहों की स्थिति बदलती है तो आपको भी अपने जीवन में बदलाव करना पड़ता है। तो उसमें आप कंफर्टेबल हों ना हों, आपको बदलाव तो करना ही पड़ता है। इसलिए हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि आपके लिए शनि की साढ़े साती के बारे में आपको यही कहेंगे कि उपाय अभी से करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल घबराएं नहीं, उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अनुकूल स्थिति में रहेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, वो तो हमने आपको बताया भी है। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए ये 3 दिन कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। और आप यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कीजिए। जो मेल दिख रहा है उस पर मेल कीजिए और एस्ट्रो आनंद ज़रूर लिखिएगा। एस्ट्रो आनंद बोलकर ही आप, लिखकर ही आप अपना प्रश्न करें। तो 11 भाव में इस समय शनि पहले से मौजूद हैं और चंद्रमा भी इसी भाव में मौजूद हैं, जिस कारण से एक निगेटिव योग, जिसे विष योग कहेंगे, ये बन रहा है। अब आज बनेगा शाम 4:26 से। तो आज यानी 26 मार्च को, तो 27 और 28 मार्च तक ही रहने वाला है। अब 28 मार्च को रहेगा तो 28 मार्च को ही समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो मित्रों 11 भाव में ये दोनों ग्रह हैं। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ आपको अपने संतान का फिक्र होना चाहिए। संतान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो पंचम दृष्टि से दोनों ग्रह के, सप्तम दृष्टि से दोनों ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करेगा। इसलिए संतान से जुड़े समस्या से आपको एकदम से धैर्य रखना चाहिए और संतान को एकदम से आप, यदि संतान आपके दूर हैं तो उनसे बात करें, उन्हें समझाएं, उन्हें मोटिवेट करें, सही काम करने के लिए कहें, मतलब सही समय पर खाने पीने, सोने, रहने और झगड़े विवाद से दूर रहने के लिए आदि, ये सब उन्हें सलाह ज़रूर दें। क्योंकि दोनों की दृष्टि, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो संतान भाव माने जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात ये भी रहेगी कि इस समय जो आपके आर्थिक स्थिति रहेंगे, जैसे पैसे और धन को लेकर, वो आपको बड़ा लाभ देगा, बड़ा उलटफेर कर सकता है। जैसे पैसे के लिए यदि आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय ऐसा है कि आपके धन में वृद्धि करा सकता है। पैसे, धन आपको कहीं से दिला सकता है। धन आप यदि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये बड़ा लाभ दे सकता है, बड़ा उलटफेर करेगा, बड़ा लाभ आपको देगा, जिससे आप बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। लाभ की बहुत अच्छी स्थिति इस समय बन रही है, इसलिए कह सकते हैं कि लाभ भी मिलेगा। तो शनि चंद्रमा के कारण बहुत ही सोच समझकर कदम उठाएंगे, इससे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। और ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में भी बहुत बदलाव हो जाता है। जैसे पैसे की कमी है, पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, धन से जुड़े समस्या आपको देखने को मिल रहा है, धन से जुड़े समस्या से ग्रसित हैं, या कोई पैसे आपको नहीं दे रहा है, पैसे अटक गए हैं, पैसे कहीं रुक गए हैं, ये पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो ये समय ऐसा है कि आपके वापसी का भी योग बनता है। इसलिए कह सकते हैं कि समय अच्छा है। यहाँ साथ ही साथ यदि कोई पैसे
मतलब किसी को पैसा देना है तो भी इस समय आप देंगे, लेकिन आपका काम बनेगा। जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप किसी को पैसे देते हैं काम के लिए, वो काम नहीं करता, यहाँ आपका काम भी बनेगा और कोई ऐसा काम बनेगा जो आपका मन के मुताबिक हो, आपके मन के मुताबिक, और आपके लिए बहुत ज़रूरी काम था, वो काम इस समय बन सकता है। और आप किसी भी कार्य में प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास से सफलता प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। साथ ही साथ मित्रों, ये अध्ययन अध्यापन के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए या बिजनेस से जुड़े जो अध्ययन कर रहे हैं, यानी जो कॉमर्शियल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। उनको विशेष लाभ इस समय प्राप्त होगा। साथ साथ कुछ जरूरी काम जो आपके बिजनेस, व्यापार, जॉब, फाइनेंशियल स्थिति आदि को लेकर जो होगा, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बन जाती है। अब यहाँ थोड़ी निगेटिव बातें भी हैं, जैसे कि एकादश भाव में बैठे इन ग्रहों की जो स्थिति है वो पंचम भाव पर रहेगी। तो वैसे तो शिक्षा में लाभ मिलेगा ही, सब जगह आपको लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध में भी अनुकूलता देगा, लेकिन यहाँ निगेटिव बात ये हो जाती है, जैसे हमने बताया, संतान से संबंधित परेशानी होती है। अब इससे आपको बचना होगा। साथ साथ बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा हो जाते हैं और वही भरोसा आपके लिए एक धोखा के रूप में काम करता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा कर लेते हैं और वही इंसान जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं वही आपको धोखा दे देता है। इससे आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ उस इंसान पर न्यौछावर कर देते हैं, बहुत कुछ उसे सौंप देते हैं। अब इस कारण से जब आपको इस तरह की स्थिति झेलनी पड़ती है तो एकदम से आप टूट जाते हैं। इसलिए मित्र हो, कोई भी हो, एकदम से कोई भी ऐसी चीज़ जो मानकर चलिए कहीं सिग्नेचर करने की बात हो, पेपर पढ़कर ही सिग्नेचर करें, साइन करें। कोई चीज़ सौंपने की बात हो या किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो सोच समझ कर दें। ये सब आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ साथ इस समय परिवार में किसी बात को लेकर कलह विवाद होने की भी संभावना हो जाती है और इस समय इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। और शनि जो इस समय आप कहीं ना कहीं जो स्थिति रहती है, शनि और चंद्रमा की स्थिति, ये आपके वैवाहिक जीवन पर भी थोड़े से निगेटिव असर डालता है। जैसे जीवन साथी से कोई ऐसी बात आप करेंगे जिससे जीवन साथी नाराज़ हो जाएंगे और झगड़े बढ़ सकता है, आपके बीच रिश्ते थोड़े प्रभावित हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि किसी तरह की निगेटिव स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न ना हो और सभी स्थिति आपके पक्ष में हो, आपके लिए अनुकूल हो। और एक बात और, अभी जो स्थिति आपका है, शनि जो है वो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने जा रहे हैं। अभी कोई भी ऐसे कार्य जो आपका रुका हुआ है या आप करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदे की बात है। वहीं थोड़े से ध्यान ये रखिएगा कि शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है। शनि से जुड़े जितने उपाय हैं आप ज़रूर करते रहें। आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।